अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आजिद अब्रार। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आई एम हियर अगेन टू रिएक्ट ऑन ट्रेलर घबराना नहीं है। रिसेंटली इसका मैंने टीजर देखा था बहुत अरसा पहले। रिसेंटली कह रहा हूँ इसलिए कि दो तीन महीने शायद हो गए होंगे। तो तब मुझे वो कुछ खास नहीं लगा था। उसमें कोई मुझे क्रिस्प कोई थ्रिल या उसमें कुछ नया फिल्मी मुझे नहीं लगा था। आई वॉज टोटली डिसपॉइंटेड बाय दैट टीजर। अभी ट्रेलर आया है, इसमें है सबा कमर हैं, जैद अहमद हैं, सैयद जिब्रान हैं। बड़े नाम हैं और सबा कमर का काफी एंटिसिपेटेड ये प्रोजेक्ट भी है। तो देखते हैं ट्रेलर इसमें क्या है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रेलर जब आप लोग बनाते हैं, पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ लेंथ उसकी 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा ना हो, जो कि अच्छी बात है कि इसकी लेंथ उतनी ही है। दूसरा, या तो ट्रेलर में आप पूरी कहानी रिवील कर देते हैं, और या फिर आपने अगर अच्छा काम किया हुआ है तो वो ट्रेलर में डालते ही नहीं है। एक सरप्राइज एलिमेंट आप रखना चाहते हैं व्यूवर्स के लिए, तो वो जब उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं करेगा ट्रेलर, जैसा कि इशरत मेड इन चाइना के साथ हुआ। इतनी जो है वो अच्छी मूवी बनी हुई है, जो मैंने सुना, मैंने खुद नहीं देखा, जो मैंने लोगों से सुना, उसमें उसमें टेक्निकली मूवी बहुत स्ट्रांग थी, परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, पंच लाइंस थे, जो है फिल्मिंग जो सारा उसकी जो हुई है बैंकॉक में, पाकिस्तान में, वो एक मयारी किस्म की थी, स्केल हाई था, प्रोडक्शन लेवल अच्छा था। इसके बावजूद ट्रेलर देख के आपको कुछ खास उसमें फील नहीं होता कि आप मूवी देखने जाएं, जबकि मूवी बहुत अच्छी है। तो शायद वो सरप्राइज करना चाह रहे थे। दूसरा, प्रमोशंस का भी है। प्रमोशंस आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेलर चलाएंगे, ठीक है, तो नहीं काम बनेगा। प्रमोशन आपको करनी चाहिए। तो इशरत इन चाइना, क्या नाम था, मेड इन इशरत, एक तो इशरत पीछे बैगी, इशरत मेड इन चाइना जो है, उस मूवी के साथ यही हुआ कि प्रमोशंस नहीं हुई प्रॉपर। हालांकि बहुत अच्छी मूवी, जो मैंने सुना लोगों से, बड़ी इंटरटेनिंग थी, तो वो नहीं चल पाई है। तो खैर, मेरी बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे चली जाती है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे ट्रेलर, बाकी बातें हम करेंगे ट्रेलर के बाद। तो लेट्स वॉच द ट्रेलर। घबराना नहीं है, फीचरिंग सबा कमर, जैद अहमद एंड सैयद जिब्रान। तो हियर वी गो, शुरू करता हूँ ट्रेलर। सबा का लुक तो बड़ा ज़बरदस्त है। अपने रिटायरमेंट के दिन अब्बा बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी के 2 बड़े ख्वाब जो पूरे होने जा रहे, अपनी इकलौती बेटी की शादी और हमारा अपना घर। वही मसले जो होते हैं। दिस साउंड लुक्स गुड, फिल्मी, स्केची, और ये आइटम नंबर का ही शायद है म्यूजिक। डायपर मंगवाता हूं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ शराब नोशी और जुआ जुर्म है। लीगल नोटिस लाया ये भाई मियां के खिलाफ। इनके क्रूअल रोल होते हैं, अच्छे लगते हैं मुझे। तो अगली बार गाल तेरा होगा सिपा सलार। वाह, शी लुक्स डैशिंग एज ऑलवेज। बस आप मुझे मेरा प्लॉट दिला दें, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अरे लानत भेजता हूं मैं रिश्वत पर। सर, और दिल से नहीं कह रहे, तू हौसला रख। गुड रोमांटिक ट्रैक। सर, फिलहाल हमें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है। हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर्दियां अकेले नहीं गुजरती। मगर दिल तुझे दिया है ना, तो शेरवानी भी तेरे नाम की पहनेगा विकी। गुड कमिटमेंट। क्या बिगाड़ लेगी उनका? बेटी है, बेटा होता तो जाके लड़ भी लेता उनसे। टिपिकल लाइन। या तो ये यूनिफॉर्म उतार दो या अपने घर से आना। ये तुम्हारी होने वाली भाभी माँ। आदाब। शी लुक्स स्टनिंग, स्टनिंग। उनका जो ब्राइडल लुक था बहुत जबरदस्त। अबे चुप कर जा, तुम्हारी में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन फ्रेंडशिप जिंदाबाद। ओके, सो दिस वाज ट्रेलर घबराना नहीं है। लास्ट 2 लाइंस, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद,
उसका मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या ज़रूरत थी, ना मुझे हंसी आई ना ही मुझे कुछ वो ज़्यादा रिफ्रेशिंग, या मैं कहूँ कि जैसे ट्रेलर क्लोज होता है ना तो आखिरी लाइन बड़ी ज़बरदस्त होती हैं मोस्टली ट्रेलर्स में, कि वो बड़ी कैची होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं, तो इसमें तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। ट्रेलर ओवरऑल अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रामा की फील भी आ रही है। कुछ फ्रेम्स ऐसे मुझे लगे कि जैसे टीवी स्क्रीन होती है, लेकिन वो हमारा एक ना खुद अपना भी दिमाग में बन गया हुआ है, क्योंकि हमारे ड्रामास की स्क्रीन काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी होती है उसमें, तो हम ड्रामा भी उसी ऑलमोस्ट सेम सिनेमाटोग्राफी का ड्रामा हमारे चलते रहे, अभी भी चलते हैं, ठीक है। तो वो एक माइंड सेट हमारा भी शायद बना हुआ है कि ये ड्रामा लग रहा है, हालांकि वो भी स्क्रीन अच्छी ही होती है, और ये भी सिनेमा में चलेगा तो पता चल जाएगा कि सिनेमैटिक इसकी फील आती है कि नहीं। ओवरऑल टीजर से ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबा कमर ने हमेशा जितने भी रोल किए हैं वो दबंग होते हैं। शी इज़ आयरन लेडी, वो इसमें भी नज़र आ रहा है। बाकी इमोशंस हैं, कहे हैं, फाइटिंग है, ठीक है, थ्रिल है, म्यूज़िक बड़ा मुझे कैची लगा, वो आइटम नंबर का जो स्पेशली था, और एक बीच में तो कुछ रोमांटिक भी एक आधा ट्रैक चलाया उन्होंने, तो अच्छा है। लेकिन अगेन वही मसला है कि अब ईद पे 4 से 5 मूवीज़ हो गई हैं। मैंने सुना था 6ठी का भी कोई ट्रेलर आने वाला है, तो 5 मूवीज़ आप एक साथ रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम ये कहते हैं कि साल के बाकी महीनों में भी रिलीज होनी चाहिए, तो इशरत मेड इन चाइना, इशरत मेरे सर पे सवार होगी, मेड इन चाइना जो है वो उसका हशर क्या हुआ वो आप लोगों के सामने। उसने 3 दिनों में 25 लाख का बिजनेस किया, जबकि बैटमैन ने उसके साथ ही रिलीज होके 4.5 करोड़ वीकेंड पे कमाई की है। तो डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर आपने प्रमोशन नहीं करनी है तो आप मूवी ना रिलीज करें। आप इतनी मेहनत करके 14-15 करोड़ की फिल्म बना के तो उस पर 1 करोड़ प्रमोशन का नहीं लगाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ईद पे 5 फिल्मों का आपस में मुकाबला करके आप एक दूसरे अपनी ही इंडस्ट्री पे बोझ बना रहे हैं इन चीज़ों को। तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि मेरा नहीं ख्याल कि 2 से ज़्यादा मूवीज ईद पे लगनी चाहिए, फिर सबको प्रॉपर शो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो अच्छी भी होगी तो उसको उतनी क्वांटिटी में शो नहीं मिलेंगे, और 2, 4, 5, 7 दिन बाद मूवी वैसे उतरना शुरू हो जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। शोज में एटलीस्ट उसमें कमी आ जाती है, चाहे अच्छी भी हो। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो आपस में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की, प्रोड्यूसर्स की, ठीक है, जो भी चैनल हैं जैसे AR पे फिल्म है, जियो फिल्म, तो आपस में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखें कि 2 मूवीज से ज़्यादा ना लगाएं। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि अगर 2 मूवीज ने मिल के 20 करोड़ कमाना है, ठीक है, तो 4 मूवी मिल के भी 20-25 ही कमाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 मूवीज लगेंगी तो अगर आवाम ने 20 करोड़ खर्च करने हैं ईद पे तो 4 मूवी लगने पे वो 80 करोड़ खर्च करेंगे, ऐसा नहीं होगा। 20 से 30 कर लेंगे, इतना ही हो सकता है। तो ये डिवाइड हो जाता है, फिर नुकसान सारा प्रोड्यूसर्स का होता है। तो ये मेरा थोड़ी सी स्पीच मैंने दे दी है। ट्रेलर अच्छा है, मुझे इसमें कास्ट भी अच्छी है और एक्शन भी है। स्टोरी कुछ खास समझ नहीं आई, खिचड़ी सी लगी है, लेकिन ऑब्वियसली सबा कमर का कैरेक्टर बता ही रहा है कि वो किस तरह फिर एक औरत होने के बावजूद जो है कुछ करेगी, ठीक है, धमाकेदार। तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा ट्रेलर, टीजर से बहुत बेहतर है। तो अगर मैं कहूँ कि बाकी के 4-5 ट्रेलर्स में से कोई एक चुनूं अभी तक जो सबसे बेस्ट है ईद रिलीज में, तो चक्कर मूवी जो है उसका प्रोमो मैंने देखा है, एक छोटा सा टीजर आया था, ट्रेलर प्रॉपर उसका नहीं आया। अगर ट्रेलर भी आ जाता तो मुझे आसानी हो जाती चूज करने में, लेकिन फिलहाल दम मस्तम जो है इमरान अशरफ और अम्मार खान, उनका ट्रेलर अभी तक बेस्ट है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा जो जिससे मैं डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन ट्रेलर ने मुझे हैरान किया, वो स्टोरी पे अच्छी थी, स्क्रिप्ट पे भी काम हुआ है। तो वो मूवी का नाम है पर्दे में रहने दो, उसके बाद नाम इसका आता है बाजरे दी राखी, तो फिर अल्लाह ही रखा है उसका। आप वही टेक्नोलॉजी, सईद नूर साहब हमेशा एक लेजेंडरी डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने तब काम किया जब कोई करना नहीं चाहता था, जब किसी से हो नहीं रहा था। तो अब उनको इस दौर में जब टेक्नोलॉजी है, कैमराज अवेलेबल हैं, सारा कुछ है, फिर भी आप उसी तरह की टिपिकल मूवी बनाएंगे तो ज़ाहिर है वो नहीं चलेगी। एंड दैट्स रियली पेनफुल फॉर अ डायरेक्टर लाइक सैयद नूर, जिसने बहुत सारी मूवीज़ दी और इंडस्ट्री को अपने पैरों पे कहीं ना कहीं खड़ा रखा है उसने, इवन के जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी थे। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बात होगी। अच्छा लगे वीडियो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, कुछ बुरा लगे तो भी बताइएगा, तनकीद करनी है तो भी कीजिए, ऑलवेज वेलकम। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।